The group has declared that it will begin targeting military-run enterprises. The TTP spokesperson specifically named the following military enterprises: NLC, FWO, 4G Cement, 4G Fertilizers Company, FFC, Askari Cement, Pakistan Ordnance Factory, POF, 4G Foundation, 4G Foods, Askari Fuels, DHA, and Askari Bank, etc. हेलो दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सहमान। ये छोटा सा वीडियो क्लिप जो भी आपने देखा कि इंडिकेट करता है कि एक ग्रुप टारगेट करेगा पाकिस्तान के मिलिट्री इंटरेस्ट को। ये ग्रुप कौन सा है और कौन से मिलिट्री इंटरेस्ट हर्ट होने वाले हैं पाकिस्तान के, चलिए समझते हैं, बात करते हैं। दरअसल तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, जो कि एक टेरर आउटफिट माना जाता है पाकिस्तान में, वो हर्ट करेगा पाक आर्मी के बिज़नेस इंटरेस्ट को। जी हाँ, बिज़नेस इंटरेस्ट। सुनकर आश्चर्य लगा होगा कि आर्मी का काम तो होता है टू गार्ड द फ्रंटियर्स, लेकिन पाक आर्मी का कुछ और ही काम है। पाक आर्मी का काम है इंजीनियरिंग कंपनी चलाना, डिफेंस हाउसिंग सोसाइटीज़ चलाना, बच्चों के दूध और उनके खाने की चीज़ें बेचना और बाकी जो भी बिज़नेस होते हैं उनके काफ़ी फैले हुए हैं। तो ये पाकिस्तान आर्मी बिज़नेस कमर्शियल एंटरप्राइज के तौर पर काम करती है और इसलिए टीटीपी ने निर्णय लिया है कि ये इनके बिजनेस इंटरेस्ट को हर्ट करेगा। कहते हैं कि हर देश की एक आर्मी होती है, लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसमें आर्मी ओन करती है एक देश। यस, एन आर्मी दैट ओन अ कंट्री, जिसका खुद का एक देश है। इसलिए पाकिस्तान आर्मी को कोई ख़ास चिंता रही नहीं। अब टीटीपी अपने वॉर एफर्ट्स को इंटेंसिफाई करेगा, अपनी लड़ाई को इंटेंसिफाई करेगा और कॉन्वेंस करेगा विद अफ़गान तालिबान वही हैं जो बैठे हैं काबुल में और जो लड़ रहे हैं ऑन द ग्राउंड्स अगेंस्ट पाक आर्मी। टीटीपी एक ऑफशूट है अफ़गान तालिबान का, ऐसा कहा जाता है लार्जली, क्योंकि इनके कोर बिलीव्स, कोर आइडियाज़, कोर थॉट्स इज़ क्वाइट सिमिलर विद द अफ़गान तालिबान। दोनों में सिमिलरिटी है। 2007 में ये ग्रुप बना था और इसकी पहली डिमांड ये है कि पाकिस्तान में जो अभी डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है उसे रद्द किया जाए और वहाँ पर शरिया लॉ लगाया जाए, यानी कि शरिया जैसा कठोर लॉ वहाँ पर होना चाहिए, इस्लामिक लॉ वहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है। इसलिए यहाँ पर मॉडर्न कोर वैल्यूज़ नहीं बल्कि इस्लामिक लॉ के हिसाब से चीज़ें चलनी चाहिए। टीटीपी ने जब से भी बना है तब से लगातार हमले करता रहा है और पाकिस्तान को ट्राइबल एरियाज़ में, केपी के रीजन में, फाटा रीजन में नुकसान पहुँचाता आया है। दरअसल केपी के रीजन वो रीजन है जहाँ पर इनका काफ़ी पहुँच है, जहाँ पर इनका काफ़ी दबदबा है, जहाँ पर इनका काफ़ी इंटरेस्ट है। और ये वो रीजन है जहाँ पर लगातार पाक आर्मी ने ऑपरेशन किए इनके अगेंस्ट और नुकसान पहुँचाया। इनके हाइडआउट्स अफ़गानिस्तान में हैं, नो डाउट, इसीलिए पाक एयरफोर्स ने हमला किया था अफ़गानिस्तान में, लेकिन उसमें लोग मारे गए, उसमें आम जनता मारी गई और कुछ बूढ़े बच्चे मारे गए। इसी कारण वॉर इंटेंसिफाई हुआ और आज अफ़गानिस्तान पाकिस्तान लड़ रहे हैं। टीटीपी अपने वॉर इंटेंसिफाई करता है और इधर अफ़गान तालिबान अपने वॉर एफर्ट्स को और बढ़ाता है, तो फिर पाक आर्मी के लिए बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि उसे दो तरफा लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और फिर धीरे धीरे BLA का भी बयान आ रहा है कि वो अपने वॉर एफर्ट्स को बढ़ाएगा। BLA, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी। जी हाँ, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए लड़ रहा है। ऐसा बताया जाता है कि BLA कभी इसलिए लड़ रहा है क्योंकि बलूचिस्तान एक आज़ाद देश था, यानी कि बिफोर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान इट वाज एन इंडिपेंडेंट कंट्री। इसका एक एम्बेसी भी था इंडिया में। वो जब पार्टीशन हुआ तब द प्रिंस ऑफ कलात रीजन ऑफ बलूचिस्तान, उन्होंने ये ऑफ़र दिया था इंडिया को कि हम आपसे इंटीग्रेट होना चाहते हैं, लेकिन तत्कालीन नेहरू गवर्नमेंट ने इसे रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद से मोहम्मद अली जिन्ना ने गलत तरीके से इसे एक्वायर किया और आज बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है। इसलिए BLA, अफ़गान तालिबान और TTP मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं, पाक आर्मी के खिलाफ लड़ रहे हैं। पाक आर्मी को सबसे ज़्यादा हार तब होती है जब इसके बिजनेस इंटरेस्ट हर्ट होते हैं। जब ग्राउंड लूज़ करते हैं तब इन्हें कोई खास फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि इनका मेन इंटरेस्ट बिजनेस करना है और अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना है और ख़ुद को फ़ायदा पहुँचाना है। ये हमेशा से इनकी कोर पॉलिसी रही है। इसलिए जब भी हारते हैं कोई खास दिन फ़र्क पड़ता नहीं, अक्सर अपने आउटपोस्ट छोड़ जाते हैं, सरेंडर कर जाते हैं। 1971 में इन्होंने सरेंडर किया,
चले गए, कोई ख़ास फ़र्क इन्हें पड़ा नहीं। लेकिन अगर इनके बिजनेस इंटरेस्ट हर्ट होंगे तो सबसे ज़्यादा नुकसान होगा पाक आर्मी के टॉप ब्रास को, जिनके सेफ हेवन है इन यूरोप, इन यूएसए, कनाडा और दूसरी वाइट कंट्रीज़ में। और सबसे ज़्यादा नुकसान उनको होगा जो लोअर लेवल पर हैं, जो कि सैलरी बेसिस पर काम कर रहे हैं, और पाक जनता को जो इनके सहारे जी रही है। वैसे भी टीटीपी ने ये धमकी दी है कि यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं वो अल्टरनेटिव ढूंढना शुरू कर दें, यानी कि इनके जो बिजनेस एंटरप्राइज हैं वहाँ काम करना छोड़ें यदि उन्हें ज़िंदगी प्यारी है तो। इसलिए ये डर अब और बढ़ता जा रहा है। अगर टीटीपी ने रियली इसे इंटेंसिफाई किया तो ये अर्बन एरिया में पेनिट्रेट करेंगे और वहाँ पर ये काफ़ी नुकसान पहुँचाएंगे। तब फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी पाकिस्तान आर्मी को संभालने के लिए। और फिर अगले महीने तब जब यहाँ पर वो पाकिस्तान चैम्पियंस ट्रॉफी कराना चाहता है, ऐसी स्थिति में एक ऐसा बड़ा इवेंट जहाँ पर कई देशों के लोग आएंगे और काफ़ी गैदरिंग होगी। इसलिए ये पाकिस्तान के लिए बहुत टेस्टिंग टाइम है कि अपने सर्वाइवल को कैसे इंश्योर करे। एक तरीके से अपने सर्वाइवल के लड़ रहा है, क्योंकि हो ना हो अंत में उसे बहुत नुकसान होने वाला है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। और पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान गवर्नमेंट, पाकिस्तान लीडरशिप जिससे क्या सीख लेती है कि उन्हें समझ में आता है कि हमें पॉलिटिकल लीडरशिप के थ्रू आगे बढ़ना चाहिए, डायलॉग्स और डिबेट्स के थ्रू आगे बढ़ना चाहिए, ना कि लड़ाई या झगड़े से। अगर पाक लीडरशिप और पाक आर्मी समझ जाती है तो इन लॉन्ग रन उन्हीं का फ़ायदा होगा, अदरवाइज़ हमेशा की तरह उन्हें नुकसान ही झेलना होगा। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। इससे रिलेटेड कोई सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन आती है, आई विल मेक अपडेटेड वीडियो इन दिस रिगार्ड। अगर आप हमसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डू ज्वाइन दैट टू दैट एंड डू वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो। डू कमेंट, शेयर एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।